दीजिए। और बांधने के बाद अपने घर जाकर के आप पता करके आइए। आज जो है संतों को बांध दिया। बांधने के बाद प्यारे भक्तों घर गए। सर्वप्रथम अपने बीवी से पूछा कि जो मैं धन चुरा करके लाता हूं, क्या इसमें आप भी जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप में आप भी आधा पाप मेरा लेंगी? पत्नी ने सीधे मना कर दिया कि मैं किस लिए पाप की भागीदारी होंगी। आपका ये कर्तव्य है, आप चाहे जहां से मुझको ला करके मेरा लालन पालन करें। सीधे मना कर दिया। अब उसके बाद में अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाने के बाद में उससे कहा जो मैं पाप कर रहा हूं, पाप से धन ला रहा हूं, आपको खिला रहा हूं, इसमें थोड़ा पाप की भागीदारी आप भी होंगे। बच्चों ने भी मना कर दिया कि आपका कर्म है, आप चाहे जहां से मेरा लालन पालन करें। अब दौड़ते भागते हुए गए और जाने के बाद में संतों के चरणों पर गिर गए। संतों के चरणों पर गिरने के बाद में प्यारे भक्तों रोने लगे। और हमारे प्रभु तो ऐसे हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारे, और गए शरण प्रभु राखी है सब अपराधो विसारे। तो हमारे प्रभु के शरण में जो व्यक्ति चला जाता है, हमारे प्रभु कितना भी पाप किए रहो, कितना भी दुष्ट कर्म किए रहो, यदि भक्ति मार्ग में व्यक्ति चला जाता है तो वह उस दुखों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे प्रभु ने उनको एक मंत्र दिया कि आप जो है राम राम करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। राम राम कहने के बजाय वाल्मीकि के मुखार बिंदु से मरा मरा शब्द निकल रहा है। इतना पाप कर डाला था कि राम राम निकल ही नहीं रहा है। उनके मुखार बिंदु से मरा मरा निकल रहा है। और मरा मरा करते हुए क्या हुआ, जब मरा 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 कहने लगे तो उनके मुखार बिंदु से राम राम निकलना प्रारंभ हो गया। उसी से श्री वाल्मीकि रामायण की जो है उन्होंने रचना किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तों, आज आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस है। व्यास जी ने अपने मुखार बिंदु से हमारे परम आदरणीय महाराज जी व्यास मंच पर मंचासीन आचार्य विद्याभूषण जी महाराज ज्योतिषी परिवार से हैं, और इन्होंने आप लोगों को अपने मुखार बिंदु जिस प्रकार से गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जयत जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलं ध्रुवपदमपि आतौ यत कृपातो भुवनं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं ध्यानार्थे शतं पुष्पं समर्पयामि। ओम नमो वस्तुते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पात्र नेत्र तेन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री व्यासाय नमः। ध्यानार्थे शतं पुष्पं समर्पयामि। चंदनस्य महापूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। श्री व्यासाय नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव
तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवः। श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा प्रतकथित पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनुसुईया पाला घोषार्थी उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा मंजू स्वरूपा माताओं बहनों तथा हरि कथा में पधारे हुए प्रिय भक्तगण के अंतरात्मा में विराजमान पार ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मंच स्थित दिग्गजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संगीत पर बैठे हुए व्यास जी आज सप्तम दिवस इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। तो प्यारे भक्तों, ये नीति है कि भगवान का नाम भागवत की कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान की वंदना, उसके बाद में अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए व्यास जी के मुखार बिंदों से अमृतमय रसमयी कथा का पान करेंगे। और आज जो है सुदामा चरित्र आप लोगों को मालूम है, परीक्षित मोक्ष की कथा आप लोगों के समक्ष होगी और बीच में एक भजन महाराज जी द्वारा बोलेंगे सुदामा चरित्र पर, उसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु साक्षात् गुरुर्ब्रह्मा ने भगवान की मुरली को चुरा लिया है। भगवान की मुरली को चुरा लिया। उस समय का प्रसंग है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये जो बंसी है वो कितनी कीमत की है और मैंने जो तिलरी हटाई है वो कितनी कीमत की है। उस समय भगवान छोटे से कन्हैया के लिए कहा कि ये एक छदाम की बांस की बंसी तो जाके गए ऋषि करी थी। पंचमणि नवही रजड़ी पंचमणि नवही रजड़ी गजमोतिन की हमारी तिलरी थी। उस तिलरी की और क्या विशेषता थी कि मुक्तार कुंजर पे लगी अरुखैं जवाहर से जकड़ी थी। हे श्याम सो तुम श्याम चुराय लियो 9 लाख की कीमत की तिलरी थी। उन्होंने कहा बस कीमत उन्होंने बता दी उस तिलरी की 9 लाख रुपए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जिस बांस की बंसी को तुम साधारण बंसी समझती हो जरा उसकी भी कीमत सुनो। उन्होंने कहा ये जो बांस की बंसी बनी हुई है तो कुबेर के भवन में बांस जमो। कुबेर के यहाँ बांस जमा हुआ है। कुबेर के भवन में बांस जमो उन बंसी की डारी हमें पठाई थी। देवता कितने लगे हैं तो काट गणेश छाट
कोटि विरंचन शंकर ने सब साल करी थी। और देवता नारद ते सनकादि मुनि तब सोधि बसे। घर आओ घर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं लाला, कुछ द्वारा बतलाओ। उन्होंने कहा है, गुरु माता कहती हैं, हे लाला अपने घर के अंदर ईंधन खत्म हो गया है, अब कोई ऐसा उपाय हो तो आप बताएं जिससे कि मैं भोजन का प्रबंध करूं। भगवान छोटे से कन्हैया पढ़ने गए हुए हैं और वहां कहते हैं माता से कि केशव बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, जंगल से तोड़े लाता हूँ, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ, संध्या तक लौटा आता हूँ, संध्या तक लौटा आता हूँ। भैया शाम तक मैं सुदामा के साथ वापस आ जाऊंगा, तब भोजन बना लेना। गुरु पत्नी ने दोनों बालकों को जंगल के लिए भेजा है। तो गुरु पत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए, लकड़ी लाने को विदा किए, लकड़ी लाने को विदा किए। लेकिन जैसे जा रहे हैं, गुरु माता हैं, उन्होंने कहा कहीं बच्चों को भूख लग गई तो एक पोटली में थोड़े से चने डाल दिए। तो गुरु पत्नी ने दोनों बालक लकड़ी लाने को विदा किए, लकड़ी लाने को विदा किए, लकड़ी लाने को विदा किए। ले जाकर अलग सुदामा को कुछ चने वस्त्र में बंधा दिए, कुछ चने वस्त्र में बंधा दिए, कुछ चने वस्त्र में बंधा दिए। गुरु माता कहती हैं, बोली बेटा लौटियो जल्द, बोली बेटा लौटियो जल्द, वन में मल खेल कूद लग जाए भूख तो मिलजुल कर थोड़े से चने चबाई जो, थोड़े से चने चबाए, थोड़े से चने चबाए, थोड़े से चने चबाए। समय कौन सा था? महीना माघ का था। वो माघ मास वो भोर रात, पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है। भुवनपति गुरु की सेवा में पेड़ घी के तले सिकुड़ाता है, उस पेड़ तले सिकुड़ाता है, उस पेड़ तले सिकुड़ाता है, उस पेड़ तले सिकुड़ाता है। उन्होंने पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी कि वहां जो बच्चे पढ़ने जाते थे वो भिक्षा टन करके, भिक्षाटन जो करते जाते थे, उसमें जो कुछ भी भिक्षा से मिलता था उसी से उनका गुरुद्वारा चलता था। उन्होंने कहा ये दशा हमारे यहाँ कब तक रहेगी? अब कृष्ण और सुदामा दोनों साथ हैं, दोनों की बातें हो रही हैं कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर ये द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं, वे आटा दाल न पाते हैं, फिर आटा दाल न पाते हैं। जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो
पठा नहीं, जो पठा मिला तो चमक नहीं। जो घर मांगा 10 घर मांगा, पर लोटे पर लोटा आटा भरा नहीं, पर लोटा आटा भरा नहीं, तब लोटा आटा भरा नहीं। वहां पर बहुत मांगा, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ब्राह्मणों का पेट अब तक नहीं भरा है। और इतना नहीं भरा है तो उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है, घनघोर घटाएं हैं, माघ का महीना है, और तीनों ऊपर भगवान छोटे से लल्ला हैं और नीचे सुदामा जी। सुदामा जी चने को चबा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया कुछ खा रहे हो, हमें भी दे दो, भूख लगी है। उन्होंने कुछ नहीं, ठंडी का महीना है, ऊपर से बारिश हो रही है, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। जो श्रोता बंधु है शांत की व्यवस्था बनाए, आपस में बातचीत न करें, केवल कथा सुने। जब आप लोग बोलने लगते हो तो यहाँ का ध्यान भंग हो जाता है। इस प्रकार से जब उन्होंने चने को चबा लिया, सुदामा जी एक दरिद्र ब्राह्मण हुए और छोटे से लल्ला त्रिभुवनपति के मालिक हुए। उन्होंने सुदामा का दिन जो है भीख मांगते मांगते कट गया है, और भीख मांगते मांगते कट गया है। बहुत अवस्था बीत गई है। उस समय उन्होंने अपनी पत्नी से ये हाल बताया है, इस प्रकार से है। तो उन्होंने कहा कि कृष्णचंद्र का श्राप है जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो श्री कृष्णचंद्र से चोरी का है पिए लगा है पाप मुझे, है पिए लगा है पाप मुझे, है पिए लगा है पाप मुझे। उन साप हरण से ही ज्ञानों दे डाला ये अभिशाप मुझे, दे डाला है अभिशाप मुझे, दे डाला है अभिशाप मुझे। इस प्रकार से वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि जो हमने चने नहीं दिए थे उसका पाप हमें लगा हुआ है। उन्होंने कहा वो तीनों लोगों के मालिक हैं, स्वामी एक बार मेरे कहने से कृपा करो, आप द्वारका तक तो जाओ, वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके अगर वो कुछ आपको नहीं करेंगे तब कहना। उन्होंने कहा तुम बकबक करती रहती हो, वो क्या देंगे मुझे? वे मुझे कोठियां भर देंगे, जो जाकर टेर लगाऊं वहां, जो जाकर टेर लगाऊंगा, वो जाकर टेर लगाऊंगा। मेरी किस्मत में तो सागर है, तो महल अटारी पाऊंगा, तो महल अटारी पाऊंगा, तो महल अटारी पाऊंगा। हाँ, एक बात तो अवश्य है, जब मैं वहां जाऊंगा मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। ये सोच करके सुदामा जी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के तो दर्शन पाऊंगा, प्रभु के तो दर्शन पाऊंगा, प्रभु के तो दर्शन पाऊंगा। ले सके यदि मैं जाऊंगा तो कुछ लेकर ही आऊंगा, तो कुछ ही लेकर आऊंगा, तो कुछ ही लेकर आऊंगा। लेकिन फिर भी एक बात हमारे दिमाग में सूझती है, लेकिन अब सोच रहा हूँ ये कितने दिन की जिंदगी रही, कितने दिन की जिंदगी रही, कितने दिन की जिंदगी रही। कितने दिन जैसे बीत गए वैसे ही कुछ दिन और सही, वैसे ही कुछ दिन और सही, कुछ दिन ही और सही। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन की जिंदगी है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो पत्नी का भी कहना मानना चाहिए।
और तुम्हारी बात को मैं मान करके उन जसोदा लल्ला के पास जा रहा हूं। लेकिन मैं जाऊं, आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी अभीष्ट मित्र के यहाँ जाते हैं, कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं वहां जा रहा हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मुझे एक शंका है कि कहीं उनके महल में दरवाजे पर ही दरवान न रोक दें। तो ब्राह्मण बोले ले जाता हूँ पर रोक न दे दरवान, कहीं पर रोक न दे दरवान, क्या मुख लेकर पहुँचाती हो तो अक्षत भी है पास नहीं, तो अक्षत भी है पास नहीं। जैसे ही उनकी पत्नी ने सुना है, ये सुनकर फौरन नारी उठी, अपनी आली से झिझियाई, अपनी आली से झिझियाई, अपनी आई तो झिझियाई, अपनी आई तो झिझियाई। विनती करके जैसे तैसे थोड़े चावल ही ले आई, थोड़े चावल ले आई, थोड़े चावल ले आई। इस प्रकार से वो थोड़े से चावल ले आती हैं। सुदामा जी, पत्नी कह रही है कि अपने सखा के पास जाइए, लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं जाने वाला नहीं हूं। और कह रहे हैं जो हमारे पास मड़ई है, जो मेरे पास धन है, इसी में गुजारा करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। वो एक द्वारिकाधीश हैं, वो कैसे मुझको पहचानेंगे? वो कह रहे हैं अरे दुखवा में जिंदगी बितैबे पगली, दुखवा में जिंदगी बितैबे पगली, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगली, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगली, भूल हरि के दुआरे दुखवा में जिंदगी बितैबे पगले, दुखवा में जिंदगी बितैबे पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले। तो कह रहे हैं ई है हवा, ई है पानी, हमर हुकार बार, ई है हवा, ई है पानी, हर हुकार बार, ई है हवा, ई है पानी, हर हुकार बार, ई है हवा, ई है पानी, हर हुकार बार, ई है हवा, ई है पानी, हमर हुकार बार, हवा ई है पानी, हम हुकार बार, दुखवा में जिंदगी हम काटब पगले, दुखवा में दुख नहीं लेबे पगले, दुखवा में जिंदगी हम काटब पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं। भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले, भूल हरि के दुआरे नहीं जैबे पगले, अनरीत जान जान गो सवातो, अनरीत नहीं जान गो सवातो, हरि
जन जीने काया हमसे पकड़ा तो जन जीने काया हमसे पकड़ा तो नाम चल भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगले भूल हरि भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगले भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगले रात कहीं नहीं कम सौगात रात कहीं नहीं कम सौगात मिले खात सारा से नहीं अवकात मिले नाही सारा से ये सुदामा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए रात कहीं नहीं कौनो अवकात मिली न खातिर सावरा से नहीं अवकात उस रात नीचे नहीं खैसे बदले उस रात नीचे नहीं खैसे पगले भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगले भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगले प्यारे भक्तों, इस संसार में जिंदगी मिला हुआ है तो भगवान का नाम लेने के लिए आज हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। अब क्या पता कल का ये दिन हो या न हो। प्यारे भक्तों, आज का दिन जो मिला हुआ है, जो आज कार्य करना है उसको तुरंत कर लो, और जो तुरंत करना है, कल जो करना है उसको आज कर लो, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। कल किसको क्या हो जाए इसको कोई जान नहीं सकता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, इस धरा पर कोई बचा नहीं। अच्छे अच्छे विद्वान छोड़ करके धरा को चले गए। इस धरा पर न राजा बचा, न रानी बची, न महाराजा बचा, न कोई बचा है न बचेगा। प्यारे भक्तों, इस संसार में मरण धर्मा है, मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जो व्यक्ति आता है वो जाता है। कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई बलवान है। लिखा गया है महाराज, रंक करोति राजा नाम रंक में वचा, धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनाम तथा। लिखा है, मेरे इस जग को पूर्ण करो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली। धीरे धीरे चल रहे हैं और वहां पर महल के सामने पहुंच करके एक चतुर दरवान मिलता है, द्वारपाल मिलता है। उससे सारी बातें बताई हैं कि भैया मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ और उसका सखा हूँ। तो द्वार पर खड़ा है ये कभी घर का कुछ नहीं ठिकाना,
नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है। कुर्ता भी फटा पुराना है, कुर्ता भी फटा पुराना है। तो टीवी तो फटी हुई है, कुर्ता फटा पुराना है। उसका शरीर, उसके शरीर को बखान किया है कि तो टोटली और भी दब गए स्वयं लाचारी से, दब गए स्वयं लाचारी से, तब गौरी से। इसी विचार में थोड़ा खींच लिया है और पोटली गिर गई। पहले जो समा सफेद रंग का होता था, सोने के सिंहासन पे गया है तो वो पीले रंग का होने लगा है। उन्होंने जैसे ही पोटली को गिराया है, इतने पर मायापति झटकीन झपट तो मुट्ठी चावल चाट गए, मुट्ठी भर चावल चाट गए, मुट्ठी भर चावल चाट गए। तीसरी मुट्ठी उठाई है, हाथ लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया है। दो मुट्ठी में दो लोग दिए, तेसरा लोग भी होते हो, तीसरा लोग तीनों देव धरा लोक, तीनों देव करते हो भूख भिखारी को, क्या स्वयं भिखारी होते हो, क्या स्वयं भिखारी होते हो, क्या स्वयं भिखारी होते हो। देते एक भिखारी को तो स्वयं भिखारी होते हो। कहा है प्रभु आपने प्रसाद रूप में आप दे दीजिए। और इस प्रकार रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ करके और वो चावल को ले लिया है। तो गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे आओ गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है। गोविंद सजैया घनश्याम मेरे। और की बंसी बजैया घनश्याम मेरे है। गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे, गोविंद मेरे है। गोपाल मेरे। और की बंसी बजैया गोपाल मेरे है। बंसी बजैया गोपाल मेरे है। गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है। बंसी बजैया घनश्याम मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो व्यास भगवान की जय। उन्होंने कहा महाराज बल हरिश्चंद्र निगदान वीर लाचार हो चुके जीने से, लाचार हो गए जीने से। कहा प्रभु ब्राह्मण के कारण ही सारे को देखो, और बल्कि आप अपने को भूल गए। आपके छाती के ऊपर उनका चरण पड़ा हुआ है। तो बलि हरिश्चंद्र निगदान वीर लाचार हो चुके जीने से, लाचार हो गए जीने से, लाचार हो गए जीने से। अपनी ही बीती भूल गए, क्या तुम उड़ गया सीने से, क्या तुम उड़ गया। सीने से क्या तीन उड़ गया सीने से। तीसरी मुट्ठी तीसरा लोग देते देते रोक लिया है। तीसरा लोग जब रोक लिया है तो उसी समय वहां पर उन्होंने बस उसी तिहारे के द्वारा वहां पर उन्होंने दो लोग दे करके ही और उनको ब्राह्मण देवता को विदा किया है।
उसी समय उद्धव ने जदुवंश का बद्रिका आश्रम को प्रस्थान किया। तो बस उसी की धारे के द्वारा एक का एक परिवार हुआ, एक का एक परिवार हुआ, एक का एक परिवार हुआ, एक का एक परिवार हुआ। देखते घड़ियों में जदुवंश वही संसार हुआ। देखते घड़ियों में जदुवंश का वही संहार हुआ, जदुवंश का वही संहार हुआ। प्रभु बताते हैं कि मैं निर्विकार हूँ, सिंधु रूप लहरें मेरी, इच्छा समझो लहरें मेरी। कहते के जीवन लहरों में चलता फिरता तुल्ला समझो, चलता फिरता तुल्ला समझो, चलता फिरता तुल्ला समझो। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है। तो मेरी इच्छा में वे सब मिलते हैं या टकराते हैं, वही मिलते टकराते हैं या मिलते हैं टकराते हैं। जो कुछ हो रहा इच्छा से या मिलते हैं टकराते हैं। मुझसे ही पैदा होते हैं फिर मुझ में ही मिल जाते हैं, मुझसे ही पैदा होते हैं फिर मुझ में ही मिल जाते हैं। ये मुझसे ही पैदा होते हैं फिर मुझ में ही मिल जाते हैं। उन्होंने शिक्षा दिया है, उन्होंने कहा है जो सारे दुख सुख सह कर भी वो टेर लगाए जाएगा, जो टेर लगाए जाएगा, टेर लगाए जाएगा। रोते गाते चलते फिरते केशव को नहीं भुलाएगा, केशव को नहीं भुलाएगा, केशव को नहीं भुलाएगा। इसलिए न छोड़ो तुम प्रभु को, रोने वालों को रोने दो, रोने वालों को रोने दो, रोने वाले को रोने दो। राम लगन में मगन रहो, जो होता है तो होने दो। राम लगन में मगन रहो, जो होता है वो होने दो। और राम लगन में मगन रहो तो होता है वो होने दो। हम उसकी क्या फिक्र करें, करता ही कर दिखलाएंगे, करता ही कर दिखलाएंगे, करता ही कर दिखलाएंगे, करता ही कर दिखलाएंगे। कलयुग के अंदर कल के अवतार होगा, कल के रूप में भगवान दर्शन देंगे। तो पर उसकी क्या फिक्र करें, करता ही कर दिखलाएंगे, करता ही कर दिखलाएंगे, करता ही कर दिखलाएंगे। भगवान कल की अवतार धारण संभल में फिर प्रकटाएंगे, संभल में फिर प्रकटाएंगे, संभल में फिर प्रकटाएंगे। से राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, लेकिन काल किसको छोड़ सकता है? काल किसी को छोड़ा नहीं है। व्यास जी ने आगे कहा है ये घोर काल घर घर संकट, ये रोग शोक बढ़ते जाना, ये रोग शोक बढ़ते जाना, रोग शोक बढ़ते जाना, गिरते जाना शुभ कर्मों का, दिन दिन अधर्म बढ़ते जाना, दिन दिन अधर्म बढ़ते जाना, दिन दिन अधर्म बढ़ते जाना। छोड़ो तुम प्रभु को, रोने वालों को रोने दो, रोने वाले को रोने दो, रोने वाले को रोने दो। तुम राम लगन में मगन रहो, जो होता है तो होने दो। तुम राम लगन में मगन रहो, जो कुछ होता हो होने दो। तुम राम लगन में मगन रहो, जो होता है वो होने दो। उसी समय
संदेह वही मौका पाकर बन आया जाल परीक्षित का बन आया जाल परीक्षित का, बन आया जाल परीक्षित का। के आने से पहले आया भ्रमकाल परीक्षित का, आया भ्रमकाल परीक्षित का, आया भ्रमकाल परीक्षित का। मंगल ने उसी कथानक में भीम का पराक्रम गाया था, उस भीम पराक्रम गाया था। भीम पराक्रम गाया था, भीम पर मनाया था। जिस समय ने कहा भीम को भटने क्यों उड़ाया था, भटने फिर क्यों उड़ाया। तो पड़ गए परीक्षित चक्कर में, विविधा में पूर्ण प्रसंग हुआ। प्रसन्न हुआ जब मैं ये पूर्ण प्रसन्न हुआ। रह गई सिकुड़ करना तनिक भ्रम से न वज्र वो अंग हुआ, भ्रम से न तक्षक वहां से राजा परीक्षित के पास मृत्यु के लिए जाने को तैयार होता है कि मैं उनका काल मन करके अब उनके पास धीरे धीरे जाऊं। रास्ते में ही धन्वंतरी वैद्य भी साथ चलते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। उन्होंने कहा परीक्षा हो जाए, बोले ठीक है। एक पीपल का वृक्ष था, उसके ऊपर तक्षक ने डंक मारा है, देखते ही देखते वृक्ष सूख गया। धन्वंतरि ने मंत्रों के साथ झाड़ना शुरू किया, वो वृक्ष जो है पुनः पत्तों के समेत लहराने लगा, हरा हो गया। उन्होंने कहा कि मृत्यु तो जो इस संसार में पैदा हुआ है उसका अंतिम सच है, तो इसलिए श्राप नष्ट न हो एक ब्राह्मण का, इसलिए हे प्रभु आप मत जाओ। तो देखना है अवसर दुनिया में कल युग को बल दिखलाने का, कल युग में बल कल में दुख जो दिखलाने का, कल में दुख जो दिखलाने का। मेरे सिर पर भार नाथ उस पे प्रसाद भुगताने का, वो पे प्रसाद भुगताने का। इधर वो जो मंडली पहुंच रही है वो धीरे धीरे राजा के पास लोग फूलों का हार चढ़ाने जा रहे हैं। तो इस ओर कथा की शांति थी, लगता था चंदन माथों पर, लगता था चंदन माथों पर, लगता था चंदन माथों पर। फूलों में छिप कर सर्पराज पहुंचा राजा के हाथों पर, पहुंचा राजा के हाथों पर, पहुंचा राजा के हाथों पर। जैसे ही हाथ में पहुंचता है तो नाक तक फूल जाते जाते या पहुंचा काल महीपति केला, पहुंचा काल महीपति केला, पहुंचा काल महीपति के। तक्षक द्वारा देहांत हुआ, जो ही तत्काल महीपति के, जो ही तत्काल महीपति के, जो ही तत्काल महीपति के। लेकिन 7 दिन जो कथा सुनी है, 7 दिन जो कथा सुनी है, इसलिए स्वर्ग से राजा परीक्षित के लिए विमान आता है। तो सब लोगों के देखते आया देव विमान, किया परीक्षित राज ने सुरपुर को प्रस्थान, किया परीक्षित राज ने सुरपुर को प्रस्थान। अब अंत में क्या बोल गए कि राधा मेरी स्वामी, मैं राधा को दास और जन्म
जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को पास। जन्म जन्म मोहि दीजिए मोहि वृंदावन का वास। बंसी बट सो बट नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, और वृंदावन सो बन नहीं, नंदी राम सो दास। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वांतर्यामी सचराचर स्वामी वृंदावन बिहारी मोर पंख मुंडधारी प्रभु भक्त हितकारी विशाल गोवर्धनधारी सुंदर बांसुरी बजैया नित्यराज के रवैया वृत्ति कुंदन में घुमैया। ऐसे अचिंत्य ऐश्वर्यमान आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हर वक्त करते रहना चाहिए। गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बजैया नंदलाल मेरो हर की बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कोई बंसी बजैया गोपाल मेरो है। बजैया नंदलाल मेरो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। इस प्रकार से राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ। अब आप लोग यहीं से इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण का भजन करें। कथा का समापन हुआ। आगे जो विप्र वृंद है वो हवन की तैयारी करना शुरू करें। कोई आए जाए ये तमाशा क्या है और समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। मिश्रा जी, आने वाला तो चला जाता है वापस, लेकिन ये शमशे का श्राप था वो भी अपने समय पे पूरा हुआ। झूठ न हुए देवऋषि बानी। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। आने वाला तो चला जाता है वापस, लेकिन आज हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, मेथी से पधारे हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी का स्वागत किए, सम्मान किए। इसी जाए ये तमाशा क्या है डॉक्टर साहब, और समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। ये जिंदगी एक किराए का घर है। चाहे राजा की जिंदगी हो, चाहे गरीब की जिंदगी हो, चाहे अमीर की जिंदगी हो, हर जिंदगी को एक दिन नष्ट होना है अपने समय पर। कोई अपने समय पर मरता है, कोई प्रारब्ध के अनुकूल। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जिस वक्त आवाज देगी, श्रोता बनिए, मौत जिस वक्त आवाज देगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर बुत सुनहरा। शाम के बाद हो
एक सुनहरा और शाम के बाद होगा सवेरा। और देखना है अगर वो सुनहरा। हमारे जो सहयोगी साथी है इनका अपने को रोक नहीं पाए, का भाव बन गया। तो संदीप मिश्र जी बहुत अच्छा फिर ढोलक वादन करते हैं, गायकी भी करते हैं और रामायणी भी है। तो की जलती चिता में आओ तब तलक मुझको जलना पड़ेगा। तेरी यादों की जलती चिता में तब तलक मुझको जलना। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। आरती की जय शोभायारती की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। श्री राधा घन श्याम की शोभायारती की जय। मंगलदायक बोध विनायक मंगलदायक बोध विनायक मंगलदायक बोध विनायक मंगलदायक बोध विनायक। गौरी पुत्र गणेश की शोभायारती की गौरी पुत्र गणेश की शोभायारती की जय। श्री सीता रघुनाथ की शोभायारती की जय। श्री सीता रघुनाथ की शोभायारती की जय। श्री सीता रघुनाथ की शोभायारती की जय। शोभायारती की जय। काशी वासी जय वासी 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 जय अविनाशी। काशी वासी जय अविनाशी। उमापति महादेव की शोभायारती की जय। उमापति रघुनाथ की शोभायारती की जय। सीता रघुनाथ की शोभायारती की जय। दोष हित मन दुख हरनी दुख गए और दुख हरनी। दोष हित मन दुख हरनी दोष गए और मन दुख हरनी। आरती दुर्गा मात की शोभायारती की जय। आरती दुर्गा गीत में आरती की जय। आरती की जय शोभायारती की जय। आरती की जय तुम सब आरती की जय। श्री राधा घन श्याम
देवकी की जय शुभ आरती की जय आरती की जय तुम आरती की जय मातु पिता गुरु देव की शुभ आरती की जय मातु पिता गुरु देव की तुम आरती की जय श्री सीता रघुनाथ की शुभ आरती की जय सीता रघुनाथ पुरवासिन की होता सकल समाज की शुभ आरती की जय सोता सकल समाज की तुम आरती की जय सोता सकल समाज की शुभ आरती की जय होता सकल रघुनाथ की तुम आरती की जय आरती की जय शुभ आरती की जय आरती की जय शुभ आरती जय श्री सीता रघुनाथ की शुभ आरती की त्वमेव सर्वं मम देव देवा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिबलं वरिष्ठं वातात्मजं भारती शुभ आरती की जय श्री रघुनाथ की तुम आरती की जय श्री राधा घनश्याम की शुभ आरती की जय श्री राधा रघुनाथ की तुम आरती की जय श्री राधा घनश्याम की शुभ आरती की जय श्री वृंदावन हरिलाल की जय जबा पानी जन्माने की जय हनुमंत जी महाराज की जय पीछे वाले तीर्थराज प्रयाग की सच्चे दरबार की गुरुदेव भगवान की विंध्याचल भवानी की मैहर महारानी की सभी विप्र वृंदों की गुरुदेव भगवान की अपने बने माता पिता की धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज की स्वामी परमहंस महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का पृथ्वी में पड़ गए विश्व का गौ माता की भारत माता की हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आरती आप लोगों के समक्ष जा रही है। हमारे विद्वज्जन लेकर के आरती जा रहे हैं और आप लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। हमारे महाराज जी के मुखार बिंदों से कुछ समरांति व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको निर्देशित करते हैं मंच पर आए, महाराज से आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे। हमारे कमल मिश्र जी अभी व्यास जी का सम्मान किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। हमारे हर्षित भैया और हमारे पूरे नेमधर के निवासी खरिया महाराज विद्याधर मिश्र जी के पुत्र और व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की। ये दोनों भाई आकर के व्यास जी का सम्मान किए। इसी क्रम में बसुआपुर के निवासी राम मिलन मिश्र पयासी मोछा महाराज आवे और व्यास जी सम्मान करेंगे। श्री राजेश मिश्र हमारे मोछा महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बसुआपुर ग्राम के, और व्यास जी उनका सम्मान करेंगे। हाँ, हमारे छोटे भाई अश्विनी पाल जी जैनपुर के रहने वाले हैं और व्यास जी ने सम्मान किया, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। इस क्रम में श्री लालजी पाल सलेम भदारी से आए हुए इस कथा में बड़े राम भक्त हैं, बड़े कृष्ण भक्त हैं, भागवत के भगवत प्रेमी। मंच पे आवे, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यास जी सम्मान कर रहे हैं, आइए पधारिए। हंस राजपाल ककोरिया के हंस राजपाल
कथा में बहुत समय दिए, कथा को श्रवण किए। हंसराज जी जोड़ दिया सब भैया। सुनते नहीं खराब भाई पाछे का हाथ पकड़े रहा है, महिला पीछे रहा, हवन पुरुष का करे रहा, महिला खाली हाथ कैमरा खड़ा कर बैठा बैठा कैमरा चालू है। अरे यार डालो सब पकड़े रहा है। पतरी लेता है भूमि माता अग्ने तुम स्वागतो भव। ओम भूर्भुवस्सुः अग्निदेवाभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम योदावानि महिमातो जयास्य भूखावादेश शिवाभूतानि कृपादस्यामृतंदुरे त्रिवादो धवधकोखावादेशः भवत्पुनः वाद्योवाद्यमहर्तारगमुखयात्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानियं जलं समर्पयामि। श्री अग्निदेवताभ्यो नमः। पकड़ ले आगे जाइए। क्या भैया ओम शिवा शिवा साहबर्मीत आगातौ श्रेयान् भवति जायमानः कंधेन सर्पे उन्नति साभ्यं सादेव निन्दः श्वेतवातेषु संक्रामं लज्जाया रक्षं कर्म देहालङ्करणे वस्त्रवतः कान्तं प्रयच्छमे। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्त्यात्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम स्वांगं भैवाय तनुस्वामी रस्वामी हस्पति रामोपरे सोमो राजा भगवान् किमादमुच्यते श्रीखण्डं चन्द्रमतिक्रमतं धार्तं कुमारहरमयमानः हस्तफलं विश्वावैनान्यमान् संपरिपातु विश्वतः अवीरं च विरालं च देवतिन्दनमेव च अवीरेणार्जितो देवता शान्तं प्रयच्छमे। Jangan kau हमको का जाकर सोच जा पट्टे में ओम अग्ने स्वाहा नमः नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम भूस्वाहा स्वाहा। प्रधानानां कौसुमार्कं भवेत् घातानां शान्ति भवन्नारिणः शान्तिस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिमस्तु धनधान्य समृद्धिस्तु ऐश्वर्यमस्तु। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि यस्मै सत्सत्सुताभवतिकां देववादिन्या श्री महागणपति स्वाहा। भैया पधारे में कोई गया। ओम आग्रहण शावतमाननि ओम इमं देवास्वर गुणगुणभ्यो माते छत्रा माते ज्येष्ठा माते चाराजन वेदविया इमं सपुत्रं मुस्य विश्वजोमि राजा सोमस्माकं ब्रह्मणान राजा सोमान स्वाहा। ओम अग्निर्मेधादिवाच गुप्पति प्रसिद्धा अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति भवमान स्वाहा। लाचितिरिक ओम उद्बुद्धाग्नि विजाग्नि तमिष्टा पूर्ते सगुं सृजे धामयं च अस्मिन् तद्भद्रस्मिन् विश्वे देवाय यजमानः सतीगतो उदाहरणं स्वाहा। पीपल ग्रंथे चित्रं द्रवे नमः स्वाहा।
बोले ओम अन्नात् परिस्थितो संब्रह्मणात् दर्शनं पायातो मम प्रजापति ऋतेन सतमेन्द्रियं विद्वान् वंशो मंत्र तेजस्य विदं प्रयोगतं नमः स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा ओम श्रद्धाय नमः स्वाहा ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा नमः स्वाहा यमुना देव्यै नमः स्वाहा श्री नारायणाय नमः स्वाहा कालिका देव्यै नमः स्वाहा चंडिका देव्यै नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा श्री गोवर्धनाय नमः स्वाहा राम रामाय नमः स्वाहा हं हनुमताय नमः स्वाहा यथा बाण प्रहाणाम कवचम मारकम भवे तद्यो घातानाम शांतर भवतवारिणः शांतर विष्णु सुद्रष्टो ये भैया घी रखो घी डाला घी कमाए ओम शंकर नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा त्रि नमः स्वाहा ओम भद्रूपा स्वाहा ओम चर्चिका नमः स्वाहा ओम वेतली नमः स्वाहा ओम छिन्मात्रिका नमः स्वाहा ओम वृषवाहना नमः स्वाहा ओम ज्वालाय नमः स्वाहा ओम काये नमः स्वाहा ओम नरसिंही नमः स्वाहा ओम ब्रिजाय नमः स्वाहा ओम विकंताय नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम कौमारे नमः स्वाहा ओम महामायै नमः स्वाहा ओम रति नमः स्वाहा ओम कर्तरी नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञा नमः स्वाहा ओम दक्षिणे नमः स्वाहा ओम विनायके नमः स्वाहा ओम विंध्यवासिन्ये नमः स्वाहा ओम अंबिकायै नमः स्वाहा ओम वीरकुमारे नमः स्वाहा ओम महेश्वरी नमः स्वाहा ओम घटावरे नमः स्वाहा ओम अस्तुते नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी सरोज स्थितां स्वाहा घंटासूल हलानि शंखपुष्ले चक्रमंडलोसायकं हस्ताब्जेदविंगरान बिलसच्चेतां तुल्य प्रभा गौरी देह समुद्रवान्तरिकतां माधारभूतं महापूर्वा मातृ सरस्वती ओम कुलसायुधाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सूर्याः ओम पृथ्वीधराय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा सर्वज्ञोदेवेभ्यो नमः स्वाहा श्री नारायणाय नमः स्वाहा ओम जयंताय नमः स्वाहा ओम कुलसायुधाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम सत्याय नमः स्वाहा ओम वृषाय नमः स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा ओम वायुवे नमः स्वाहा ओम भूखाय नमः स्वाहा ओम विदताय नमः स्वाहा ओम गुहाय नमः स्वाहा सर्वज्ञोतिर्भ्यो नमः स्वाहा उमा महेश्वरभ्यां नमः स्वाहा का वह हम पूछित तू कहा नहीं करा कई बजे कहाँ मैसेज करे रहो हाँ तो बस बात करे चाहिए हमको बात करे भैया हेरो वाली बात नहीं सुबह मम्मी की तबीयत खराब हो गई सुना आप ध्यान से अगर बाद हम लेके गए सांगी दांत तुमके को देर साहब बाद 1 घंटा लगा फिर लेके घर आवे वहाँ लाग 3-4 घंटा मोबाइल लेके गए नहीं मोबाइल में चार्ज नहीं दे चार्जिंग लगा और जब लौट के आया देखे तो बटन नहीं चालू कर दे और नहीं चार्ज फिर वहीं यार फ्लाइट मोड फ्लाइट मोड लगा के फिर हम रख दे फोन उसके बाद फिर 2-3 बार तो हम दुकान सांगे पर चला 4-5 बार तो यही करते हैं फिर यार यही तरह बोला भैया नहीं तो करबे करे मैं करेक्ट सोच रहे लेकिन लागत हरि ओम ध्यान करिए ओम हरि ओम धर्मा ध्यान ध्यानार्थम पुष्प समर्पयामि चढ़ा दीजिए अरे तो पूजवा कहीं सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सदीतम बलिंधक्ष दिसंभ्रक्ष बलिंधक्ष दधिनाथ बलिंधक्ष आयु करतारा पुष्टि करतारा पुष्टि करतारा आयु करतारा शांति करतारा वरदो भव श्री क्षेत्रपालाय नमः भवतु सर्वदा उत्तरायण देहि धनं देहि सर्वान् कामश्च देहि मे
देह में आयु आरोग्यम निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। नर्मदामग्नि कलिगुं संविजातं सिंजनानामासन्ना पात्रं जन्यन्त देव एकः त्रिगुणाहुत्ये नमः स्वाहा। पावन पुराण के पावन पुराण के निगम कलप फल परमानंद सुधार समय कल आरती पावन पुराण के कलिमल मत जन्म मृत्यु माया भव भय हारने जन्म मृत्यु भय हारने सेवत सतत सकल सुख कारणे सोयव सदा हरे चरित गान के विषय विलास विमोह विनाश आरती अति पावन पुराण के सदासिनी वसनी कथाय किंचन प्रिय धर्म भाण्डव ज्ञान दान के धर्म भाण्डव ज्ञान दान के आरती उतार लीजिए शिव शंभो की आरती उतार लीजिए शिव राम जी की आरती लखन जी की आरती उतार लीजिए चारों भाइयों की आरती उतार लीजिए चारों भाई आरती ब्रह्मा जी की आरती हम विष्णु जी की आरती कृष्ण जी की आरती बलदाऊ जी की आरती कृष्ण जी की आरती बलदारती उतार लीजिए चीत चोरवा की आरती उतार लीजिए लक्ष्मी जी की आरती श्याम जी की आरती लक्ष्मी जी की आरती राम जी की आरती हाँ लक्ष्मी जी भोले बाबा की आरती उतार लीजिए भोले बाबा की आरती उतार लीजिए अपने व्यास उतार लीजिए अपने व्यास जी की आरती उतार पुराण के संग
मुरली धुन पर तन मन हारा, मुरली धुन पर तन मन हारा, तन मन हारा भैया तन मन हारा, मन हारा भैया तन मन हारा, नाचे राधा भी नाचे राधा की सहेलिया कन्हैया हो, कन्हैया हो तोहर गजब के मुरलिया, कन्हैया हो तोहर गजब के मुरलिया, कन्हैया हो तोहर गजब की मुरलिया जो है भाषे गजब की मुरलिया, गजब की मुरलिया तोहर गजब के मुरलिया, कन्हैया भैया हो तोहर गजब। जमुना के जल जब गगरिया भर के, जमुना के जल जब गगरिया भर के, जमुना के जल गगरिया भर के, 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 जमुना के जल जब गगरिया भर के, जमुना का जल जब गगरिया भर के, जमुना का जल गगरिया भर के, असमन करे जिया यंगा यंगा फिर के, असमन करे जिया असमन करे जिया अंगा यंगा फिर के, असमन करे जिया धर के लाजियरा, धर के लाजियरा से जल बिना मछलिया, कन्हैया हो तोहर गजब की मुरलिया, 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 कन्हैया गजब की मुरलिया, गजब की मुरलिया, गजब की मुरलिया, कन्हैया सवना भावना के बदल मुस्काए, सवन भदवना के बदल मुस्काए, बदल मुस्काए, हाँ बदल मुस्काए, सवना भावना के बदल मुस्काए, सवना भावना के बदल मुस्काए, भदवना के पंछी पखेरु सब मिल कर गाए, पंछी पखेरु सब मिल कर गाए, पंछी पखेरु सब मिल कर गाए, अमवा की डाली पे कन्हैया कन्हैया मड़ई प्रसाद पाल जी हमारे रोहित आचार्य पूरे परिवार खुशहाल रहे, भगवान कृपा बनी रहे।
पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है, बड़ी कृपा है रघुनाथ जी की हमारे व्यास जी परम पूज्य व्यास जी गुरुदेव भगवान की तरफ से एक से एक परिवार के साथ हमारे व्यास जी बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न मुद्रा में साथ दिन कथा कहे, बहुत सुंदर ढंग से हमारे संगीतज्ञों ने बहुत सुंदर भजन सुने। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम।